बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहा है या फिर आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो या आप कोई डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे डॉक्टरी कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट में है, तो आपको कुछ ऐसे में एक चैनल मैंने भी लॉन्च किया है जो डॉक्टर बनो ऑनलाइन के नाम से है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर व्यक्ति को मेडिसिन से अपने मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपके कौन सा रोग, आपका कौन सा डिसीज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मान लीजिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हम लोग किसी को शेयर नहीं करते हैं, और जब हम शेयर नहीं करते हैं तो वो रोग अधिक पुराने होने के बाद क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू खड़ा कर देता है, जिससे डॉक्टर को अधिक पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए हम अब बुखारी, आपको फीवर आ रहा है, अब फीवर 7 दिन 8 दिन से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 8 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर 10 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर क्या हुआ, आपने बुखार की पैरासीटामोल टेबलेट खा रहे हैं, बस खत्म। अब उससे पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके ठीक थोड़ी हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है भाई, आप भाई अब थोड़े दिन, अब बुखार आया गया, फिर टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड आया तो भाई 14 दिन तक अब टैबलेट खानी पड़ेगी लगातार, 21 दिन तक खानी पड़ेगी, 14 दिन में ठीक नहीं। ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो इस वजह से मैंने एक चैनल को लॉन्च किया जिसका नाम है डॉक्टर बनो ऑनलाइन। आप उसके माध्यम से फ्री में आप घर बैठे आपका खुद का ट्रीटमेंट कर पाएंगे, लेकिन वो भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बेहतरीन दूंगा ताकि आप हर रोग से, हर प्रॉब्लम से सोल्यूशन पा पाए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डॉक्टर बनो ऑनलाइन को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यार इतना तो कर ही दो मेरे लिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ यार, इतना तो बनता है। ठीक है, और चलो स्टार्टिंग करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बीए को सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के बारे में, और हम बात करेंगे गृह विज्ञान। गृह विज्ञान ज़्यादातर फीमेल लेती हैं, कुछ लड़के भी ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं यूनिवर्सिटी भी। गृह विज्ञान देखा है, मैंने कॉल किया है स्टूडेंट और सब मेरी ऐसा पहली पता नहीं, ये भी मैंने किया नहीं है तो मैं कैसे बता दूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 100% आपके पेपर में आएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप स्टाम्प पेपर ले आओ, बड़ा सा स्टाम्प पेपर, 2 लाख का, 3 लाख, मैं उस पर साइन कर दूंगा, सच में ये क्वेश्चन आएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टार्टिंग करते हैं। चलो देखिए, गृह विज्ञान का पेपर है, ध्यान से देखिए इसको, समझ में आएगा आपको। फोर्थ सेमेस्टर है, बिल्कुल है, आप कहेंगे फोर्थ सेमेस्टर है, गृह विज्ञान का पेपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा इसमें, 2023 में हो या फिर आप 2024 का भी पेपर देंगे तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 24 तो बहुत दूर है, अभी 7 महीने हैं, सॉरी 6 महीने, 4 महीने जो भी है, 5 महीने बका है। 24 में भी क्लियरिटी आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। देखिए क्या है, यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों को हटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा क्वेश्चनों को ध्यान दें और अपने माइंड को ज़्यादा प्रॉब्लम में खड़ा करें। ठीक है, अपने अंदर एक अजब सा डर पैदा करें, वो बिल्कुल नहीं चाहता। बिल्कुल आसानी से देखिए, पहला क्वेश्चन है आवास। आवास का अर्थ क्या होता है, मतलब कि आवास, घर किसे कहते हैं भाई, आवास ही कोई तो कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है मकान और घर में अंतर बताओ। ये कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, सोचो यार, मकान और घर में अंतर, क्वेश्चन याद करिए। यदि किराए का घर और स्वयं निर्मित मकान में लाभ और हानि बताओ। अब बताओ, कोई इंसान किराए पर अपने घर में रहता है, दूसरे घर में रहता है, स्वयं का घर है, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या लाभ है, लाभ क्या है और हानि क्या है, दोनों बताना है। यार किराए पे तो किराया देना पड़ेगा, वो कभी घर ही नहीं होगा हमारा, एंड स्वयं का घर है तो वो हमारा घर है, और वो हम कुछ भी करें उसमें, बना बना के कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है मकान निर्माण योजना। यदि हम किसी मकान का निर्माण करते हैं, वो कह सकते हैं होम डेवलपमेंट, ठीक है, पॉलिसी कह सकते हैं, कोई हम योजना बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कौन कौन सी योजनाएं घोषित करनी चाहिए कि भाई ये पॉलिसी होनी चाहिए, भाई ये यहाँ दीवार खड़ी होगी और यहाँ दीवार नहीं खड़ी होगी। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हम बनाते हैं। एंड गृह निर्माण योजना में प्राप्त होने वाले कारक, मान लीजिए हम कोई अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, कोई हम घर बना रहे हैं, तो उसको कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो उनको प्रभावित करेंगे, कौन कौन से कारक होंगे। कुछ पैसे, भाई पैसे कम है यार, बढ़िया नहीं बना सकता, तो कुछ को तो कारक होंगे, उन कारकों को हमें देखना है भाई। भाई 3 मंजिल से चौथा मंजिल नहीं बना सकता, कुछ एरिया होती है भाई, भाई इसमें मतलब इसको ज़्यादा नहीं बना सकते, 4 मंजिल नहीं बना सकते, तो कुछ मतलब कारक होंगे, कौन कौन से कारण जिससे हमें योजना को प्रभावित होती है, वो चीज़ देखेंगे। एंड यहाँ का आदर्श आवास हेतु भूखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट को। आप सभी क्वेश्चन बिल्कुल बना बना के कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 में देखिए, यूनिट नंबर 2 में भवन निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करना है। आर्थिक स्थिति के आधार पर, देखिए आर्थिक स्थिति के आधार पर भूखंडों का नाम और निर्धारण कैसे
करेंगे स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरों, देखो यहाँ कह रहा है कमरों के व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप मकान में अपना कमरा बना रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे वो आपको बताना है। 4-5 बात, 10-15 बातें याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो सब ये घर की जो लड़कियां ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए। भाई अब तो तुम घर ही बनाओगी, समझ लो 4th सेमेस्टर में आई हो तो मतलब कि घर के बारे में सबको जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है विभिन्न आय समूह के लिए आवास योजना के बारे में याद करेंगे। एंड पारिवारिक जो गतिविधियां होती हैं उन पर प्रकाश डालना है। परिवार में कौन कौन सी गतिविधियां चलती हैं, कौन कौन सी कह सकते हैं युद्ध चलता है, गृह युद्ध अभी चलेंगे, वो क्वेश्चन मिलेगा अभी गृह युद्ध वाला, चिंता मत करो। यहाँ है पारिवारिक गतिविधियों के बारे में देखना है। यूनिट नंबर 3 में हम कौन कौन से क्वेश्चनों को देखेंगे। यूनिट नंबर 3 में जाओ, अपने गैस पेपर नोट्स में डाउनलोड कर लो। यदि नोट्स नहीं है तो आप हमारे paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यू, यदि किसी के पेपर में एमसीक्यू आ रहा है तो एमसीक्यू वाला डाउनलोड कर लो, और रिटर्न जिसका आ रहा है वो रिटर्न वाला डाउनलोड कर सकता है paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। और एक दूसरा चैनल जो मैंने बताया जिसे कहते हैं डॉक्टर बनो ऑनलाइन, उसको यार सब्सक्राइब कर लो भाई, दबा दो लाल वाला बटन, बेल आइकन को भी दबा देना साथ में। यह कह आंतरिक सज्जा, आंतरिक सज्जा और गृह सज्जा क्या है, ठीक है, उद्देश्यों का और उनके शैलियों पर प्रकाश डालना है। एंड गृह सज्जा के कह सकते हैं अभिन्यास, कह सकते हैं वो अभियोजना जो है उनका सिद्धांत देखना है। अभियोजना सिद्धांत बोलते हैं इसको गृह सज्जा के लिए। गृह सजाने का बोल, सज्जा का मतलब गृह सज्जा, गृह सजाना, ठीक है, वो चीज कहलाता है। एंड डिजाइन का अर्थ क्या होता है, भाई डिजाइन आ गया ना, घर में हम किस तरीके से डिजाइन लगा लें, भाई प्रकार, उनके सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए। रचनात्मक एंड सजावटी डिजाइन में अंतर क्या होता है। यदि हम कोई रचना कर रहे हैं और एक सजावटी डिजाइन है, कह सकते हैं कोई हमने फूल लेके आए और हम लगा दिया, फूल तो मुरझा जाएगा ना, ये क्या कहलाती है, ये भाई कहलाती है सजावटी डिजाइन। एंड रचनात्मक डिजाइन जो होती है, जैसे कि हमने घर में एक बहुत बेहतरीन तरीके से कली निकलवाई, एक गुलाब का फूल बनवाया, उसको रंगवा दिया, तो वो सदियों सालों चलेगा, मतलब खराब नहीं होने वाली चीज़, तो वो चीज़ कहलाती है। एंड डिजाइन एंड सजावट डिजाइन में अंतर, दोनों में आप मुझे बताया, एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे तरीके से। और यह है अच्छे डिजाइन की पहचान कैसे करेंगे, तो अब वो देखना है। एंड लय के प्रकार का वर्णन करना है, गृह सज्जा के लय को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में देखो, यूनिट नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में फर्नीचर से आप क्या अभिप्राय है, मतलब फर्नीचर आप जानते हैं, जैसे कि जो कुर्सी वगैरह होती है, मेज वगैरह, उससे क्या तात्पर्य है। घरेलू फर्नीचर का महत्व बताना है। जैसे यार कुर्सी है, अब कुछ तो महत्व होगा, टेबल है यार, घर में क्यों महत्व नहीं होगा, उन महत्वों के बारे में बता देना है। एंड घर के लिए फर्नीचर का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगी। लड़कियों से बोला जा रहा है, भैया ये बताओ कि यदि आप घर में कोई फर्नीचर आप मंगवाती हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो आपको देखना है। एंड गृह सज्जा में पर्दे का कार्य का विवेचना करिए। यदि आप कोई घर को सजा रहे हैं तो पर्दों का कार्य क्या है, जो पर्दे आप लगाते हैं, गेटों पे लगवाते हैं, एंड जो शिक्षा वगैरह होते हैं उन पर लगवाते हैं, तो वो देखेंगे, ठीक है। पर्दों और कालीन का चयन का पर प्रकाश डालिए। यदि मान लीजिए आप यदि कोई पर्दा लगवाते हैं या फिर कालीन लगवाते हैं, तो कालीन तो ज़्यादा भिजवाई जाती है ना, तो कालीन और पर्दों में दोनों में आप चयन करते समय क्या देखेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। गृह सज्जा में चित्रों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ध्यान समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, योग्य बातें कौन सी हैं, वो है। यदि गृह की सजावट में आप कोई चित्र लगवा रहे हैं, बहुत सारी मूर्ति लगवाते हैं, भगवान की मूर्ति चिपका देते हैं इस साइड में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पूरब में लगवानी है या पश्चिम में लगवानी है, ये जरूरी है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों, चित्रों को लगाते समय कि भाई हमारा मुंह इस साइड में है तो हमें पीछे साइड में लगवानी है, नहीं इस साइड में लगवानी है, हमें नहीं सामने लगवानी है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यूनिट नंबर 5 में यदि बात करूं, यूनिट नंबर 5 में क्या है, देखो यहाँ करा है प्रसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रसार शिक्षा का स्पष्ट करना है, इसके क्षेत्र का वर्णन करना है, सिद्धांत, और यहाँ बोला गया है उत्पत्ति दर्शन के बारे में बताना है। यहाँ है औपचारिक एंड अनौपचारिक शिक्षा में आप क्या समझते हैं, ये बताना है। यूनिट नंबर 6 में देखिए, यहाँ बोला है शिक्षण अभिगम का अर्थ क्या है, स्पष्ट बताइए, और अभिगम के नियमों के बारे में देखना है। सीखने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी। अभिगम का मतलब होता है सीखना, याद रखिए, हम कोई भी काम सीखते हैं, छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले पैदल चलना सीखता है, पाए चलना, पहले घुटिए चलेगा, अब वो सीख रहा है, अभी क्या सीख रहा है, रेंगेगा धीरे धीरे, उसके बाद में वो पैर को जमाएगा, खड़ा होने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है, ये सीखने की प्रमुख विधियां होती है। भाई पहले घुटना चलेगा, फिर ये चीजें, ऐसी कोई हम चीज सीखते हैं, जैसे पढ़ना लिखते हैं, पढ़ना या सीखना, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो किस तरीके से सीखते हैं, पहले छोटा छोटी चीज़ों को लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, अजीब तरीके से बना, तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। वो इन विधियों के बारे में एक्सप्लेन करना है, कौन कौन सी विधियां हैं जो प्रमुख है, ठीक है।
उसके बाद में है अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अधिगम मतलब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। यदि मान लो हम पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, आप मान लो पढ़े लिखे हैं, छोटा बड़ा सब कुछ आता है हमें, तो उनको अब मान लो जिसको नहीं आता है, अब जिसने दिलचस्पी नहीं ली, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भाई तो है, मतलब जब तक हमारे दिलचस्पी नहीं होती है तो अधिगम ही गला। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो आपको बता रहे हैं। एंड अधिगम को स्थिति का क्या तात्पर्य वो बताना है। एंड प्रसार का कार्य कर्तव्य को बताना है। प्रसार शिक्षण संबंध और उनके चरणों के बारे में देख लेना है। एंड 7वीं यूनिट जो हमारी आई है, 7वीं यूनिट में देखो संचार का अर्थ क्या होता है। संचार आप जानते हैं, उनकी परिभाषा, कार्य एंड संचार के प्रकार कितने होते हैं, एंड विभिन्न तत्वों के बारे में। यहाँ का प्रसार शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले तत्व, उनको चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रसार शिक्षण विधि का प्रयोग पर टिप्पणी डाली है, बस ये देखना है यार। यह संचार, संचार मतलब जैसे कि समाचार पत्र वगैरह तो संचार कर रहा जा रहा है, तो उनके बारे में देख लेना है। वो आप देख लेंगे जब नोट्स में आपको मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट 8वीं यूनिट है, लास्ट यूनिट है। यहाँ कह रहा है दृश्य, दृश्य मतलब श्रव्य, देख रहा है दृश्य श्रव्य साधनों का वर्णन करना है। एंड दृश्य शिक्षण सामग्री चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। दृश्य माना देखने वाले, शिक्षण सामग्री यदि कोई हम देखने वाली शिक्षण सामग्री लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह तैयार करते समय, चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड कठपुतली का प्रकार क्या होता है वो देख लें। इंटरनेट पर टिप्पणी एंड कह सकते हैं कि फ्लैश कार्ड पर टिप्पणी भी आपको छोटी से पॉइंट में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन थे 2023 के लिए और 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि 2024 में भी आप पेपर देंगे तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। तो गाइस मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। जैसे कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, इन क्वेश्चनों को आप देखकर और रटकर याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं और हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा 7937327838। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यही व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है ना। और बाकी हाँ यार, मैंने जो पहले आपसे बोला डॉक्टर बनो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर होगा यार, बस टच करना है और टाइप कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए